थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर अनिल राज का प्यार भरा सलाम, स्वागत। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मैं वेलकम कर रहा हूं। जल्दी से जुड़ते जाएं। अगर आप ऑनलाइन हैं, और जैसे मैंने बताया था कि मैं आज रात को 9 बजे आप सभी से जुड़ने जा रहा हूं। आप सभी जो अभी वॉच कर रहे हैं, आपका स्वागत है भैया। अभिषेक और पेरिस और राकेश और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिंटू, जुड़ते जाएं प्लीज़। सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में जी। मोनीश, प्रेज द लॉर्ड। पिंटू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर। उमेश, आपका स्वागत है। गजानन, आपका स्वागत है। नीता सोलोमन, आप तैयार रहिए वचन को डालने के लिए। मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ नीचे टाइप करें कि वॉइस इज़ क्लियर। विजुअल क्लियर है तो प्लीज़ टाइप करें कि विजुअल इज़ क्लियर। नीता, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? स्टीफन टेपो साहब, आपका भी स्वागत है। जय मसीह बोल रहे हैं वो, आपका भी मैं प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। तकरीबन 10 लोग अभी ऑनलाइन आ चुके हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत टॉपिक है ये, दान दशमांश किसको देना है, कहाँ देना है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। छोटा वीडियो होगा, बड़ा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। और ये राकेश जायसवाल, आपका स्वागत है ब्रदर। जय मसीह बोल रहे हैं आप। रमील, आपका भी स्वागत है ब्रदर। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ नीचे टाइप करें अगर आवाज़ ठीक आ रही है। जी, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मुझे बताए कि मेरी आवाज़ ठीक है तो नीचे टाइप करें। मोनिश कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक है। आई मीन आप यस डाले हैं, शायद मैं समझूँ। आपका भी स्वागत है। ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर स्टीफन। या यस, वॉइस इज़ क्लियर बोथ। ओके, विजुअल एंड वॉइस इज़ क्लियर। ओके, बोथ आर क्लियर, वंडरफुल। चलिए, लो वॉइस, राकेश बोल रहे हैं लो वॉइस है, तो मुझे लगता है कि आपको आपका जो वो है उसको बढ़ाना होगा। नीता भी कह रही है कि वॉइस क्लियर है। इससे ज़्यादा और तो शायद नहीं हो पाएगा। अगर आपका वॉल्यूम वहाँ से कम है तो बढ़ा लीजिए। प्रीत, आपका भी, प्रीति मोहिते, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। नीलम, आपका भी स्वागत है। झरना बाई, आपका भी स्वागत है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करिए। क्लियर, ओके, क्लियर आ रहा है। थैंक यू भैया। स्टीफन साहब बोल रहे हैं क्लियर आ रहा है ना। मैं शुरू करता हूँ अभी। आप सभी का स्वागत मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग जो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं कम से कम 3 से 4 पार्ट जो है ऑलरेडी बना चुका हूँ टाइथ एंड ऑफरिंग के बारे में, दशमांश के बारे में, जो काफ़ी लोगों ने देख ली है यूट्यूब पे। कम से कम मैं समझता हूँ कि 6-7 हज़ार के आसपास लोगों ने देख ली है, और बहुत सारे कॉल्स, फीडबैक्स मुझे आए हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि लोग समझ रहे हैं मलाकी 3:10 किसके लिए है, किस पर्पस के लिए है, ये सभी चीज़ें। लेकिन अभी जो दान और दशमांश है वो कहाँ देना चाहिए, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। आपका जो टाइथ एंड ऑफरिंग है वो कहाँ देना चाहिए, मैं अभी वो रख रहा हूँ। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया टाइथ एंड ऑफरिंग के बारे में, तो लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा, क्योंकि मेरे टाइथ एंड ऑफरिंग के वीडियो में मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं देना। मैं उसके खिलाफ नहीं। अगर आप वीडियोस को देखोगे तो पता चलेगा। मैंने ये भी कहा कि मेरी 200 कलीसियाएँ हैं पूरे भारत के अंदर, अलग अलग जगहों पर। मैं बहुत सारे चर्चेस के लिए मेंटर हूँ, राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, इवन अब्रॉड से भी मैं मैं बहुत सारी कलीसियाओं को मेंटरिंग करता हूँ। और टू टैग, ओके, मैं बहुत सारे लोगों को मेंटरिंग करता हूँ अलग अलग जगहों पर। मैं अगर दिख रहा हूँ, आवाज़ ठीक है, क्योंकि बीच में मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो बंद हुआ था। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सोलोमन प्लीज़ नीचे टाइप करें कि यस एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि बीच में चला गया था। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जब मेरे पास में पहुंची, लोगों ने मुझसे कहा, सवाल उठाया कि पास्टर डैनियल, टाइथ फिर कहाँ देना है, टाइथ किसको देना है, दान दशमांश किसको देना है। साथ ही साथ जब ये बातें हो रही थी तो मुझे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, जैसे मैंने कहा मेरी बहुत सारी वीडियोस में, तो मैंने वहाँ पर कहा था कि जब मैं कोई सिटीज़ में जाता हूँ या फिर मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, तो वहाँ के जो लोकल पास्टर्स हैं वो भी मुझे पूछते हैं, बहुत सारी इंसिडेंट्स को बताते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल, यहाँ पे वो सेवक आया था, उसने ऐसा किया, वो सेवक आया था, उसने वैसा किया। थैंक यू विशाल। यस, एवरीथिंग इज़ ओके। थैंक यू विशाल। साथ ही साथ
जब मैं ये बातों को सुनता हूँ कि अभी मैंने पोस्ट भी डाला था 2 दिन पहले, और या शायद कल मैंने डाला था कि ताई क्षमा करें, दान के या पैसे को लेकर लोग स्वाइप मशीन लेकर घूम रहे हैं, जो गेस्ट स्पीकर आते हैं वो। तो ये सभी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं उनके लिए मैं एक वन शॉट में वीडियो बना दूं, या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ताकि लोगों को सही समझ इसके प्रति आ जाए। तो मैं वापस कहना चाहता हूँ कि ये इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा। मैं सिर्फ मुद्दे पे बात करूँगा। तो ये वजह है कि मैं इस वक्त में आप सभी के पास में अचानक से आज लाइव आया हूँ। हालांकि मेरा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिनिटी, ट्रियोन गॉड, त्रिएक परमेश्वर, उसके ऊपर मैं बात करने जाऊँगा। वो बहुत जल्दी से मैं टाइम और डेट डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ना इस वक्त में जो यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि 21,500 या 22,000 के आसपास में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जो फेसबुक पे मेरे मित्र हैं दोनों आईडी से, डैनियल राज और ए डैनियल, दोनों के जो मेरे मित्र हैं, प्रेयर पार्टनर्स हैं या फेसबुक मित्र हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस अद्भुत टीचिंग को सुनने के लिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको बीच में छोड़कर नहीं जाना, आखिर तक सुनना, पूरा सुनना। और ये जब अपलोड हो जाएगा तब आप वापस इसको सुन सकते हैं, और ठीक से आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। एक वचन जो मैं इन दिनों में सबसे पहले बोलता हूँ, और वह है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, जहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक से उसको डिवाइड करना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं फ्रेम में रख के पढ़ता हूँ, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, ये कब तक के लिए है, और ये क्या है, कहानी है या फिर एग्जाम्पल है या फिर किसी को ताना मारा है, ये क्या है, उस फ्रेम में रखकर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ। और तब जाकर बातें जो है वो क्लियर हो जाती है। ये यीशु ने यहूदियों को बोला है या अन्य जातियों को बोला है, ये सारी चीज़ों को रखकर मैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जिसको मैं कहता हूँ वचन को, उसको मैं रखना चाहूँगा पहले, और आपको भी समझाना चाहूँगा ना। एक चीज़ जो मैं पहले, अभी मेरा टीचिंग स्टार्ट हो गया, मतलब मेरी बातें स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँ वो यह है, मैं कुछ लोगों को वेव कर दूँ, हेलो कर दूँ जी। मेरा सबसे पहला ये कहना है, थोड़ा शेक हो रहा है शायद। मेरा सबसे पहला ये कहना है कि हम इंडियंस, भारतीय लोग, चाहे हम कोई भी कौम के हो, हम लोग के अंदर एक चीज़ बहुत मात्रा में पाई जाती है। मैं रिपीट करता हूँ कि हम भारतीय लोगों में, हम जो इंडियंस लोग हैं उसमें एक चीज़ जो है ना बहुत मात्रा में पाई जाती है, या बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, और वह है भावुक होना। भावुक यानी इमोशनल होना। ये जो शब्द है इमोशनल, भावुक होना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम भारतीयों में बहुत है। हम फिर ये नहीं देखते हैं कि वो आदमी सही है या गलत है, क्योंकि हमारी भावना उससे जुड़ गई है, हम उसके साथ भावुक हो गए। इमोशनली अटैचमेंट भी जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, हम वो चीज़ को भी ज़्यादा देखते हैं। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि वो बंदा सही है, गलत है, वो वचन में है या नहीं है, चाहे सेकुलर हो या स्पिरिचुअल हो। ये सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट जो होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम कोई भी चीज़ को या तो एग्री करते हैं या तो डिसएग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और ये सारा जो खेल है ना, वह है आपका एक्सक्यूज मी, वह है आपका इमोशनल अटैचमेंट, भावुक होना ना। इसके बारे में आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन 9, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 एंड वर्स 9। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन धोखा देने वाला है, मन धोखा देने वाला है ना। मैं वापस पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि शायद ये जो आपका वाईफाई है ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, आ रहा जा रहा है। अगर मैं अभी भी दिखाई दे रहा हूँ, वॉइस क्लियर है, विजुअल क्लियर है, तो वापस से प्लीज़ टाइप कर दें, क्योंकि मुझे वापस से रिज्यूम करना पड़ रहा है मेरे फेसबुक आईडी को, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच ना। मैं वापस आता हूँ। अभी आपने वचन सुना यिर्मयाह उसका 17, थैंक यू, यिर्मयाह की किताब उसका 17 का 9 में लिखा है कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। जो हार्ट है हमारा वो डिसीवर है, मतलब धोखा देता है, आपको धोखा देता है।
तो इसका मतलब है कि जब आपका मन इमोशनली हो जाता है किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी पास्टर के प्रति, किसी भी मिनिस्ट्री के प्रति, आप वहाँ भावुक हो जाते हैं। फिर उसके चक्कर में आप क्या करते हैं, वो सही है गलत है ये देखना बंद कर देते हैं और आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले दान दशमांश किसको देना चाहिए या कहाँ देना चाहिए, उस विषय पे आने से पहले मैं ये सबसे पहला चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं। या राकेश जी, थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज ओके बोल रहे हैं। मैं चाह रहा था कि ये वचन मैं आपको बताऊं। जितने पंजाब के प्रीचर, टीचर, बाइबल प्रीचर जितने भी हैं, चर्चेस के पास जितने भी हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, आप मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, आप बाहरी देश से हैं, यानी कि आप इटली से हैं, आप ग्रीस से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप मॉरिशस से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, या फिर आप कोई भी स्टेट से हैं जो हिंदी भाषा समझ सकते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि कभी भी भावुक होकर किसी के पीछे नहीं चलना, इमोशनली होकर किसी के पीछे नहीं चलना। मैं वापस कहना चाहता हूं, मैं शब्द को बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि आप किसी के पीछे इमोशनली होकर अटैचमेंट नहीं दिखाना। ये आपके लिए धोखा है, ये आपके लिए धोखा है। वचन कह रहा है, मैं नहीं। आपका जो मन है ना, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है ना। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं। उदाहरण के तौर पे मेरी शादी को 25 साल हो गए मेरी पत्नी के साथ में, जो कि आप लोग देख चुके हैं, मैं फोटोज भी डाल चुका हूं मेरी फैमिली के साथ में। शरीफ चंद जी, आपका भी स्वागत है भैया, थैंक यू सो मच। सचिन, आपका भी स्वागत है। और वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली राइट ना। ऐसा सोचिए कि मैंने भावुक होकर अगर मेरी पत्नी से 25 साल पहले शादी किया होता, इमोशनली होकर अगर मैंने मेरे लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट किया होता, तो आपको पता है क्या होता। मेरा जब तक अटैचमेंट है, मेरा जब तक भावना है, मेरी जब तक फीलिंग्स है, मेरी जब तक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं तब तक उसके साथ रहूंगा। लेकिन जिस दिन मेरा अटैचमेंट खत्म हो गया, भावना खत्म हो गई, फीलिंग्स खत्म हो गई, मैं मेरी पत्नी को तलाक दे सकता हूँ या छोड़ दूंगा। और ये बहुत सारे केसेस में देखने आया है कि भावुक लोग जो है ना, वो बहुत डेंजर होते हैं। इतना प्यार दिखाते हैं शुरू में, लेकिन अचानक से वो आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। उनका अटैचमेंट इतना ज़बरदस्त होता है, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा दोस्त तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत इमोशनल आदमी है। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाना, छोटी छोटी बात पे रो लेना, छोटी छोटी बात पे वादा कर देना बिना सोचे समझे, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डेंजर हैं। याद रखिए, आपका जो दिल है, आपका जो मन है ना, वो आपके लिए धोखेबाज निकल जाएगा। कब? अगर आप बहुत ही भावुक हैं। यीशु मसीह ने आपको कहा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि भावनाओं को जानो, भावना तुम्हें आजाद करेगी। इमोशनल को जानो, इमोशनल तुम्हें आजाद करेगा। नो, ये ऐसा नहीं है। आपको वचन के आधार पर, आपको वचन के आधार पर आपको सत्य को जानना है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि वचन को लेके चलना बहुत जरूरी है। और वो भी मैं कहना चाहता हूं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ठीक से इस्तेमाल कर कर ही चलना बहुत जरूरी है। अगर आप भावुक होकर, इमोशनली होकर किसी को भी वादा कर दोगे, अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूं। 25 साल से मिनिस्ट्री में हूं, अच्छे से बड़े से छोटे बड़े सभी दासों के साथ मेरा उठना बैठना हो चुका है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को मैं जानता हूं, क्योंकि उनके बीच में मेरा काम हो चुका है। 5-6 साल से तो मैं कलीसियाओं को बहुत नजदीक से देख चुका हूं। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रेदरन, लूथरन, आपका मेन लाइन, साइड लाइन, बैप्टिस्ट, जो भी कलीसियाएं हो, मैं सबको नजदीक से देख चुका हूं। रेवरेंड, बिशप, आपके जितने भी पेंटिकॉस्टल पास्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं, उनको नजदीक से देख चुका हूं, जान चुका हूं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये पता चला है कि अगर कोई प्रीचर कोई सिटी कंट्रीज में जाता है या आपके चर्च में आता है, तो उनकी प्रीचिंग आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक इमोशनली बांध के रखती है। और फिर उसके चक्कर में आप क्या करते हो, उसको प्रॉमिस कर देते हो, मेरा पैसा हर महीना आपको आएगा, क्योंकि आप इमोशनली हो गए। मेरा दशमांश मेरे पास्टर को ना देते हुए मैं आपको दूंगा, इमोशनली होकर। मेरे साथ में भी बहुत बार हुआ। मैं मीटिंग में जाता हूं, मेरा प्रचार सुनते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आपकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको मेरे ताइथ का, मेरे जो सैलरी है, मैं उसमें से आपको मेरा पैसा, आप ताइथ जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको हर मंथ इतना अमाउंट भेजना चाहूँगा। उसका जो चाहूँगा भावना, वो दिखता है, इतना जोर से उठकर दिखता है, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद में वो बंदा पूरी तरह से गुल हो जाता है। तब मुझे भी पता चला है कि ऐसे मसीह के अंदर लोग हैं जो बहुत भावुक हैं, इमोशनली आकर या फिर है ना अटैचमेंट में आकर वो वादा कर देते हैं और ये चेक नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है। अगर ये चेक नहीं किया तो फिर गई भैंस पानी में, मतलब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है ना। मैं वापस कहना चाहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, आखिर तक सुनिएगा। आधा सुनोगे, आधा छोड़कर जाओगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
मेरे टोटल 25 साल के ऑब्जर्वेशन में, मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस में जो मैंने देखी हैं आसपास के वातावरण को देखकर, मुझे पता चला है 2 प्रकार की कलीसिया है। मैं वापस कहना चाहूँगा 2 प्रकार की कलीसिया है। एक है अच्छी कलीसिया, दूसरी है बुरी कलीसिया। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ, वो एक है द गुड चर्च एंड द सेकंड इज बैड चर्च। गुड चर्च एंड द बैड चर्च, मैं दोनों को बताऊंगा। आप तय करिए कि आपको कैसा लगता है, आप उसको परखिएगा कि आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे चर्च की, गुड चर्च की। आइए पता लगाते हैं सबसे पहले कि जो एक अच्छा चर्च होता है, वो जिसको हम कहते हैं ये अच्छा चर्च है, क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन पंथ बहुत हैं, डिनोमिनेशंस बहुत है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कम से कम 3000 डिनोमिनेशन है अराउंड द वर्ल्ड में ना। उसको ध्यान में रखते हुए तो उसमें से अगर हम देखें तो एक निकलेगा अच्छा चर्च और दूसरा निकलेगा बुरा चर्च। एक है गुड चर्च एंड सेकंड इज अ बैड चर्च। ये दोनों को परखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रख रहा हूं, फिर पता चलेगा कि आपका पैसा, दान दशमांश आपको कहां डालना है। और याद रखो, आपका पैसा, आपका दान, आपका चर्च जिसमें आप जा रहे हैं, आपको ये दोनों में चेक करना है। मेरा चर्च अच्छा है या बुरा है, मेरी कलीसिया गुड है या बैड है। ये पॉइंट्स मैं रख रहा हूं, फिर आप तय कर लीजिएगा और आपको पता चलेगा। और याद रखिए, मैं वापस कहता हूं, इमोशनली होकर किसी को फॉलो नहीं करना। रिपीट करता हूं, इमोशनली होकर किसी को फॉलो नहीं करना। आप इमोशनली होकर किसी पास्टर को, किसी चर्च को, किसी डिनोमिनेशन को इमोशनली अटैचमेंट होकर, ये मेरे दादाओं का कलीसिया है, मेरे परदादाओं का कलीसिया है, मेरी माँ इसी चर्च में जाती थी, मेरे पिताजी इसी चर्च के पास्टर रह चुके हैं या XYZ, इसलिए मैं यहीं पे जाऊंगा इमोशनली होकर। वो चाहे सही हो या गलत हो, ब्रदर डैनियल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहीं जाऊंगा। इमोशनल अटैचमेंट है, और ये इमोशनल अटैचमेंट आपको ले डूबेगा, आपको अनंत काल के लिए नाश में लेकर जाएगा। मैं वापस कहना चाहता हूं कि इमोशनली होकर परमेश्वर के पीछे नहीं चला जाता है, सत्य को जानकर ही परमेश्वर के पीछे चला जाता है ना। मैं सबसे पहले बात करता हूं द गुड चर्च की, यानी अच्छे चर्च की। कौन से चर्च में आपका दान जाना चाहिए, कौन से चर्च में आपका ऑफरिंग जाना चाहिए, किसको आपने सपोर्ट करना है, तो मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ना। सबसे पहले मेरी नजर में जिसको मैं कहूंगा कि वो अच्छा चर्च है, सही चर्च है, और वह है मत्ती 28 का 18 से 20। अगर जो चर्च मत्ती 28:18 को फॉलो कर रहा है, मत्ती 28:18 में क्या है साहब, मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं। खैर आप लोग तो जानते ही हैं मत्ती 28:18 में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अभी टॉपिक चल रहा है तो मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ के बता देता हूं। मत्ती 28 का 18 से 20 तक में बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। जो चर्च मत्ती 28:18 को एज अ मिशन, एज अ कमीशन, एज अ मैंडेटरी, एज अ अधिकार के रूप में लेकर चलती है, वो चर्च कैटेगरी में आती है पहले वाले में, जो कि अच्छा चर्च है, जिसमें मैं 2-3 पॉइंट और रखने जा रहा हूं। अगर वो इसमें परफेक्ट है, वो कलीसिया सही है। पहली चीज, मत्ती 28:18, अगर वो छेले बना रही है, नेशंस में जा रही है, गांव गांव जा रही है, वहां पर जाकर परमेश्वर के राज्य को जीत रही है, लोगों को जीत रही है, मैं समझता हूं कि वो चर्च के पहली क्वालिटी जिसको मैं अपने सामने रखने जा रहा हूं, 2-3 और रखूंगा। सबसे पहली चीज है, और वहां है, अगर ये मत्ती 28:18 को वो फॉलो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो सही है। पास्टर जी प्लीज से राइट एंड रॉन्ग चर्च। ओके, प्लीज से राइट एंड रॉन्ग चर्च। ओके, राइट एंड रॉन्ग चर्च। ओके, सही कलीसिया, गलत कलीसिया, अच्छा, रॉन्ग चर्च, बैड चर्च, रॉन्ग चर्च। ओके, डजंट मेक डिफरेंट ब्रदर, बात एक ही आती है ना। वापस आता हूं, अच्छी कलीसिया, राइट चर्च और गुड चर्च, राइट चर्च, गुड चर्च, बैड चर्च, रॉन्ग चर्च, डजंट मेक डिफरेंट ब्रदर, बात एक ही है। वापस आता हूं ना। सबसे पहले मत्ती 28:18, अगर वो मत्ती 28:18 को लेकर चल रही है, तो मैं समझता हूं कि वो पहली क्वालिटी में वो पास हो गया है और आप सही जगह पे हैं। मत्ती 28:18 को फॉलो करने के लिए अगर आपका पास्टर, आपका जो भी चर्च या डिनोमिनेशन है, मत्ती 28:18 को लेकर चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपने आपका पैसा, आपका दान, आपका दशमांश अगर आप वहां पर दे रहे हो, आपको सलूट है, आप सही कर रहे हो।
क्योंकि आपका पास्टर, आपका लीडर या आपका टीचर या आप जिस चर्च में जा रहे हैं, डिनोमिनेशन में जा रहे हैं, अगर वो मत्ती 28-18 को पूरा कर रहा है तो आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है। कहाँ देना चाहिए दान दशमांश, वो सब्जेक्ट चल रहा है अभी, तो वहां पे आप जो है अपना पैसा सही जगह पे डाल रहे हो ना। दूसरी चीज, क्या वो ट्रिनिटी पे विश्वास करते हैं? त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अगर उनको ये पता है कि पिता परमेश्वर है, जो कि मेरा अगला सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। पहला है पिता, दूसरा है पुत्र, तीसरा है पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये तीनों के तीनों परमेश्वर हैं। अगर कोई कहता है, जैसा कि कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, जो कि मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, मैं जो कि ट्रिनिटी में भी बोलूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं, जो क्योंकि शायद हो सकता है कि आप उस वीडियो को मिस करें या बाद में देखें, लेकिन छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जितनी इंफॉर्मेशन बाइबल में हमको दी है, फ्रॉम द जेनेसिस टू रेवलेशन, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार या उसके मुताबिक अगर हम समझ सकें तो बिल्कुल उठकर जो दिखती है वो ये दिखती है कि पिता पर्सनालिटी में अलग है, पुत्र पर्सनालिटी में अलग है, पवित्र आत्मा पर्सनालिटी में अलग है, लेकिन ये तीनों मिलकर परमेश्वर हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये तीनों मिलकर परमेश्वर हैं। अगर कोई ये एग्जांपल देता है जो मैं भी देने जा रहा हूं कि मैं यानी डैनियल राज मेरे बच्चों के लिए पिता, मेरी पत्नी के लिए पति, मेरी मां के लिए बेटा, रिपीट करता हूं, मेरे बच्चों के लिए पिता, मेरी पत्नी के लिए पति, मेरी मां के लिए बेटा, तो मैं एक आदमी हूं, 3 रोल कर रहा हूं। ये गलत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल परमेश्वर के ऊपर अगर आप थोपते हैं, जी नहीं, आप नहीं थोप सकते, या उसको नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर परमेश्वर है, पिता यानी, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है। ये तीनों अलग अलग पर्सनालिटी में अलग अलग समय पर आए हुए हैं, जो कि बाइबल में दिखते हैं। मैं ट्रिनिटी के ऊपर क्लियर करूंगा। अगर ऐसी चर्च है, पहला है मत्ती 28 का और दूसरा है ट्रिनिटी के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं, अगर वो विश्वास करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो सही कलीसिया है। और आपका पैसा ऐसे चर्च में जा रहा है तो वापस कहूंगा, आपको सलूट है। आपका दशमांश, आपका टाइटन ऑफरिंग अगर वहां पे जा रहा है तो ये अच्छी बात है ना। वापस आता हूं, तीसरा जो पॉइंट है मैं दे देता हूं। पहला मैंने बताया मत्ती 28, दूसरा मैंने बताया ट्रिनिटी के ऊपर चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके सैल्वेशन यानी उद्धार से रिलेटेड है। एक ऐसी कलीसिया जो सैल्वेशन के वचन के अनुसार सैल्वेशन के प्रोसेस पे चलती है। सैल्वेशन का प्रोसेस क्या है? आपको यीशु को ही, मैं रिपीट करता हूं, आपको यीशु को ही उद्धार करता प्रभु जानकर स्वीकार करना है। रोमियो 10 का 9-10 के अनुसार अगर वो चर्चेस ये नहीं सिखाती है, क्योंकि बहुत सारी कलीसिया सिखाती है कि मां को भी विश्वास करो, यानी कि मरियम। बहुत सारी कलीसियां कहती हैं एक यीशु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। कुछ कलीसियां सिखाती है कि ऊपर मां भी है, यानी यरूशलेम माता वाले वो भी हैं। फिर कहते हैं ना पिता ना पुत्र है ना पवित्र आत्मा है, मात्र यीशु परमेश्वर पिता यहोवा है, एलोहिम या जो भी वो कहते हैं, सिर्फ वो है यहोवा, जिसको कहते हैं यहोवा विटनेस। फिर ओनली जीसस वाले हैं जो सैल्वेशन के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इन सभी को, अभी एक भाई ने कहा कि रॉन्ग चर्च डालो, नो, बैड चर्च बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं बैड चर्च? क्योंकि ये सब बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक हरकत नहीं है आप लेके चलिए रॉन्ग चर्च राइट चर्च, लेकिन मैंने यहां पर आपको कहा एक है अच्छा चर्च, दूसरा है बुरा चर्च, एक है अच्छा गुड चर्च एंड द बैड चर्च। ओके, ये मेरा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सैल्वेशन के प्रोसेस में नहीं पाए जाएंगे। आपका सैल्वेशन इनके लिए रुक जाएगा। यहूदी जूइश, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको पता है प्रेरितों की किताब 15 अध्याय में वचन 1 में, जो कि मेरे अभी लिस्ट में मैंने नहीं डाला, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 1 में देखिए क्या लिखा है। फिर कुछ लोग, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1, नीता सोलोमन जी डाल दीजिएगा, लिखा है फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, याद रखो सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खातना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। रुकावट है बस आप, ये सैल्वेशन के प्रोसेस में रुकावट है। कहते हैं सैल्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के, क्योंकि धार्मिकता के लिए मेल से विश्वास किया जाए, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ यीशु को स्वीकार करना काफी नहीं है, आपको मूसा की रीति पर खतना भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं ये सैल्वेशन के प्रोसेस में रुकावट है।
सैल्वेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है? आपको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, एक बार डूबना है। मैं उसका भी टीचिंग दे चुका हूं। स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म नहीं होता है, पेड़ के नीचे खड़ा होकर, नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बपतिस्मा नहीं होता है। आप बपतिस्मा ही मत लो, क्योंकि डाकू ने नहीं लिया था, उसकी कंडीशन अलग है, तो फिर हमें बपतिस्मा की जरूरत क्या है? ये सारे सिस्टम जो है नहीं चलने वाले हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका जो चर्च है वो सैल्वेशन के प्रोसेस से अगर गुजरता है तो प्रेज गॉड, ऐसे चर्च में आपका दान दशमा जाना चाहिए। तो आपको सलूट है। मैं वापस कहना चाहता हूं, पहला है मत्ती 28, दूसरा है ट्रिनिटी, और तीसरा है सैल्वेशन का प्रोसेस, जहां पे यीशु को स्वीकार किया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर बपतिस्मा लिया जाता है, दिया जाता है। एक नाम से बपतिस्मा, क्षमा करें, एक बार डुबा कर दिया जाता है। 3 नाम लिया जाता है, एक बार आपको डुबाना है। और साथ ही साथ आपको यह समझना बहुत जरूरी है, जो यीशु के अलावा कर्मों के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। तुमको कोई बलिदान करना होगा, तुम्हें खतना करना होगा, तुम्हें ऐसा, ये सभी चीजों को अगर वो सिखाते हैं तो फिर वो कलीसिया गलत है और आपका पैसा वहां जाता है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो कलीसिया सैल्वेशन के प्रोसेस को पूरा कर रहा है तो फिर आपका दान दशमांश वहां पर जाना लाजमी है। सही है। चौथी बात आखिरी है उसका प्रोसेस में या पहले पॉइंट में, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये है, अगर ऐसी कलीसिया जहां पे आपके पास्टर या आपका चर्च पहला पत्रस 2:2 पूरा कर रहा है। मैं रिपीट करता हूं, पहला पत्रस 2:2 पूरा कर रहा है। पहला पत्रस 2:2 में क्या है साहब? अभी बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है पहला पत्रस 2:2, 1 पीटर चैप्टर 2:2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने वाले के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने वाले के लिए बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब है कि चर्च का पालन पोषण आत्मिक दूध, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यह आत्मिक दूध क्या है। किंग जेम्स वर्जन कहता है 1 पीटर चैप्टर 2:2, एज न्यू बॉर्न बेबीज डिजायर द सेंसर मिल्क ऑफ द वर्ड। तो मतलब परमेश्वर के वचन का दूध। तो जो उद्धार पाते हैं उनको क्या सीख, बहुत बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। जो उद्धार पाते हैं आप उनको क्या देते हो? पहला पत्र 2:2 देते हो, मतलब वचन का मिल्क देते हो उनको। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका पालन पोषण वचन में होना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़वा देता हूं, फिर आगे मुझे जो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूं, और वह आपको मिलेगा 2 तिमोथी 4 अध्याय और वचन 2। लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। हर वक्त में तुझे वचन के साथ में प्रचार करना आना बहुत जरूरी है। मैं स्वागत करता हूं जो अभी जुड़ रहे हैं, कम से कम 36 लोग वॉच कर रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये अमूमन सुनने को नहीं मिलती हैं। मैं वापस कहता हूं, कौन सा चर्च सही है? पहला है मत्ती 28, दूसरा है ट्रिनिटी, तीसरा है आपका सैल्वेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, चौथा जो कि इस क्रम में आखिरी पॉइंट है, और वहां है वचन की शिक्षा हो रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं रखने जा रहा हूं। क्या वचन की शिक्षा हो रही है, या फिर आपके चर्च का, जो आप चर्च में जाते हैं वहां इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है? मेरा इंटरटेनमेंट से मतलब है कि मनोरंजन बहुत होता है। देखिए बहुत सारी कलीसियां हैं जो वचन नहीं सिखाती हैं, वो वचन के ऊपर उनका फोकस नहीं होता है। डेली बेसिस पे प्रतिदिन जो है वचन नहीं सिखाते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं, पिकनिक एक्टिविटीज, यूथ एक्टिविटीज, वर्शिप एक्टिविटीज, म्यूजिक एक्टिविटीज, फिर आपका सिंगिंग एक्टिविटीज, कंपटीशन, ये सब कुछ चलता है। क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आप वचन नहीं सिखा रहे हैं, चर्च को वचन में तैयार नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्टिविटीज करके फायदा क्या भैया? आपको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ चर्च इतना वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, जो 2-2 घंटे, मैं वापस कहूंगा, अब यहां पे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, 2-2 घंटे सिर्फ नाचते रहते हैं चर्च में। रविवार के दिन ऐसे कितने पेंटिकोस्टल चर्चेस हैं या कैरिस्मेटिक ग्रुप्स हैं या इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, उनमें से कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं, 2-2 घंटा, चाहे मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, कोला, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी को जब देखने में आता है तो ये 2-2 घंटा आप देखोगे सिर्फ नाचते रहते हैं। वर्शिप के नाम पे परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर से प्यार है, मैं इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। परमेश्वर से प्यार है, वही परमेश्वर पूछ रहा है कि बेटा अगर मुझसे इतना प्यार है, 2-2 घंटा तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो फिर पड़ोसी के जाकर वचन क्यों नहीं सुनाते?
इसलिए तो मैंने कहा था कि परमेश्वर को प्यार करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो फिर ये धोखा हो गया, झूठ हो गया। इसलिए मैंने लिखा है कि गुड चर्च एंड द बैड चर्च। बैड चर्च मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बैड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में भी गलत है, मेरी नजर में भी गलत है, वो बुरा चीज है, वो गलत चीज है। मैंने इसलिए कहा बैड चर्च ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसी चर्च है जो 24/7 एंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन के पीछे है, नाचती रहती है। अभी बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी था, मुझे नहीं पता, मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा इंटेंशन मूर्ख कहना नहीं है। मूर्ख का मतलब है वचन का सही ज्ञान नहीं होना, उस कॉन्सेप्ट में मैं मूर्ख बोलता हूं। क्यों कह रहा हूं मेरे बड़े ध्यान सुनिए। एक तो वचन को नहीं पढ़ते, दूसरा परमेश्वर के पैशन को नहीं समझते, उसके मिशन को नहीं समझते, लाखों लोग मर रहे वो नहीं समझते। कहते हैं कि हम नाचते इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, आप नाचते इसलिए हैं, परमेश्वर आपके साथ में, लेकिन वही परमेश्वर स्वर्ग में बैठा रो रहा है। वही परमेश्वर स्वर्ग में बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि लाखों लोग नाश की तरफ जा रहे हैं। एवरी डे पीपल आर डाइंग समवेयर अदर। लोग मरते चले जा रहे हैं और आप चर्च में नाच रहे हैं और कहते हैं कि हम तो नाचेंगे। तो नाचो भैया, क्योंकि जिस दिन न्याय आएगा तब आपको पता चल जाएगा। और ये मेरा जो बातें हैं ना, वो आपके सामने फिर से दोहराई जाएंगी, रखी जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज, मैं परमेश्वर की आवाज हूं, मैं वचन की आवाज हूं। वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं परमेश्वर के वचन की आवाज हूं आपके लिए। किसी को लगता है ठीक है, नहीं लगता ठीक है, क्योंकि हम सबको अपना अपना हिसाब एक दिन देना है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर न्याय के पहले कोई ना कोई नबियों को भेजता है, सेवकों को भेजता है, और परमेश्वर उनको चेतावनी देता रहता है अपने वचन के द्वारा सेवकों को भेज कर। उसमें से मुझे एक समझिएगा, ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसे चर्च में जाते हैं जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, पहला पत्र 2 पूरा नहीं हो रहा है, पहला दूसरा तिमोथी 4:2 नहीं हो रहा है, वचन की शिक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे कलीसिया में अगर आपका पैसा जा रहा है तो आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा और ना ही परमेश्वर के काम आएगा, और वो पैसा बेकार हो रहा है। वो पैसा बेकार हो रहा है। वो पैसा बेकार हो रहा है। आपका दान, आपका दशमांश, ये 4 कैटेगरी में चेक करिए। क्या वो मत्ती 28:18 में पूरा चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है, मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, किसी को तकलीफ हो नहीं हो मुझे नहीं पता, किसी को पसंद आए नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा स्टेटमेंट सीधा है। ये मेरे चर्च के लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। और मैं वापस कहता हूं, मेरी बातें समझ में आती तो जरूर सुनिएगा, नहीं आती तो छोड़ दीजिएगा। ये कान दिया सुनिए, नहीं पसंद आता तो यहां से निकालिए, दैट्स इट। मैं स्ट्रांगली कहूंगा, ऐसे चर्च को जो ये 4 कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, आपने आपका दशमांश नहीं देना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, ये 4 कैटेगरी में अगर आपका चर्च फिट नहीं बैठता है ना, तो ऐसे चर्च को, ऐसे पास्टर को, ऐसे एवेंजलिस्ट को, ऐसे गेस्ट स्पीकर को और ऐसे प्रभु के दास को आपका पैसा, दशमांश और आपका दान नहीं देना, नहीं देना। मैं वापस कहता हूं, मेरा पहला पॉइंट क्या है? इमोशनली होकर आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते। इमोशनली होकर नहीं चलना। मन धोखेबाज है, मन धोखेबाज है, मन धोखेबाज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मन धोखेबाज है। कुछ कुछ पास्टरों को, क्षमा करें, विश्वासियों को, खास करके शहर के जितने भी प्रभु के दास दासियां हैं, उनको विदेशी पास्टर लोग बड़े अच्छे लगते हैं। विदेशी पास्टर लोग बड़े अच्छे लगते हैं, जो गॉड चैनल पे आते हैं, मिरेकल नेट पे आते हैं, आपके शुभ संदेश चैनल पर आते हैं, बड़ी बड़ी जो चैनल चलते हैं ना, उस पर आते हैं। तो कुछ शहरी विश्वासी भाई बहनों को, और 90% मैं महिलाओं का नाम लूंगा क्योंकि ज़्यादातर घर पे रहती हैं, और ये जब किसी को देखती हैं और वो भावुक हो जाती है, इमोशनली हो जाती हैं, और वो अपने पति या पिता या भाई को कहती हैं या अपने लोगों को कहती हैं कि हम इतना पैसा जो है वो प्रभु के दास को भेजेंगे। अब वो प्रभु का दास विदेश में पहले से है, उसके पास में हर प्रकार की सुविधा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उसके पास में हर प्रकार की सुविधा है। अगर आप भारत का पैसा उठाकर पश्चिम देश में भेजते रहोगे क्योंकि आप इमोशनली अटैचमेंट हो गए, उनका वचन आपको अच्छा लगा, उनका गाना आपको अच्छा लगा, और आप अपना दशमांश आपके पास्टर को, जो ये 4 कैटेगरी में फिट बैठता है, उसको ना देते हुए आप उनको दे रहे हो, तो आप क्या मसीह जीवन जी रहे हो सर? आपका पास्टर जो इंडिया में है, आपका सेवक जो इंडिया में है, वो बेचारा यहाँ मेहनत कर रहा है, यहाँ पे आपकी 4 कैटेगरी में फिट बैठता है। मैं ऐसी कलीसियाओं की बात कर रहा, इसलिए मैंने बोला गुड चर्च। अगर वो उसमें फिट बैठता है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से, कि भैया आप अपना पैसा वहां क्यों भेज रहे हो?
और ऐसे भी लोग हैं अपने भारत से, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आगे आप लोग समझदार है, क्योंकि मुंबई में कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत से रहकर पश्चिम देश में सेटल हो गए हैं ग्रीन कार्ड लेकर या वहां का सिटीजनशिप लेकर, जो वहां सेटल हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी पैसा मत भेजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ठीक नहीं लगेगा भी मेरी बातें। मैं वापस कहना चाहता हूं कि उनको पैसा मत भेजिए। पता है क्यों? क्योंकि वे एक तो मिशन से हट गए हैं, मत्ती 28 से 18 से हट गए। परमेश्वर ने आपको जो मिशन का काम दिया है ना, वो नेशन टू नेशन घूमने के लिए नहीं दिया है, नेशन टू नेशन डिसाइपल बनाने के लिए, चर्च प्लांटिंग के लिए आपको वो दिया है। हम आपका जो टीवी पे आता है ना प्रचार, हम उसको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं वापस कहना चाहता हूं, जितने भी भारतीय लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरा इंटेंशन समझिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। आप है मेरे साथ में, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप अपना पैसा पश्चिम देश में क्यों भेज रहे हो, जो यहां से निकलकर वहां पे जाके सेटल हो गया, और वो भी लग्जरी कार में घूम रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल में जी रहा है, बंगलों में रहता है, विलास में रहता है। उनके बच्चे बड़े बड़े जो है अमेरिका, लंदन और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सभी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां की फीस लाखों में, हजारों डॉलर में। आपका पैसा वो मांगते हैं, वहां डालते हैं, आपका पैसा लेते हैं, वहां डालते हैं। किसको घूमना है भाई प्राइवेट जेट में, किसको घूमना है पर्सनल प्लेन में? क्या करना चाहते हो आप प्राइवेट प्लेन में और प्राइवेट जेट में घूमकर? यहां सेवा नहीं हो रही है, यहां आत्माएं नहीं बचाई जा रही है। गांव का गांव खाली पड़ा है साहब, चर्च नहीं है। बियर बार मिल जाएगा गांव में, क्रिकेट का मैदान मिल जाएगा, आपको सब प्रकार की चीजें मिल जाएगी, लेकिन कलीसिया नहीं मिलेगी। कितने गांव अभी भी ऐसे हैं। और आप पैसे वाले, आप जो भारत के पैसे वाले लोग हैं, आपके पास में पैसा आता है, आप उठाकर उनको दे रहे हो। क्यों? आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। मेरा फेवरेट प्रीचर है, मेरा फेवरेट पास्टर है, मेरा फेवरेट चर्च है, मैं तो वहां पर भेजूंगा। और याद रखो, आज आप उनको भेज रहे हो, और जो वो सुन रहे हैं, जिनको अभी शायद मेरी वीडियो से तकलीफ भी हो रही होगी, अगर वो सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सर ये लोग इमोशनली अटैच है, इसलिए आपको दे रहे हैं। कल को आपसे भी बेहतर कोई मिल गया ना, तो वहां देना शुरू करेंगे, ये वहां पे देना शुरू करेंगे। तब आप क्या करोगे सर? तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये 4 कैटेगरी में अपने इंडिया में ऐसे चर्च, ऐसे पास्टर अगर सेवा कर रहे हैं, आपका दान दशमांश उनको ही दीजिए, किसी और को मत दीजिए, उन्हीं को दीजिए जो ये 4 कैटेगरी में फिट बैठे। पहला है मत्ती 28-18, मैं वापस बोल रहा हूं। दूसरा है आपका ट्रिनिटी। तीसरा है आपका सैल्वेशन प्रोसेस में ठीक से चल रहे हैं। चौथा है आपके वचन के, जो उनका बेस है ना, वचन है, वचन सिखा रहे हैं। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका एवरी डे वो वचन के प्रोसेस में, वचन जो कहता है वो सिखा रहे हैं। ऐसे चर्च को मैं सैल्यूट करता हूं, और ऐसे चर्च को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिए। कितने चर्च हैं सर गांव के अंदर, जहां पे बेचारे ये चारों कैटेगरी में फिट बैठते हैं, और वो न जाने कितने दुख के साथ में, बच्चों के पास में स्कूल का फीस नहीं है, उनके पास में 4 वक्त का ठीक का खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पौलुस की तरह, मैं प्रचार कर चुका हूं, पौलुस की तरह दुख उठाकर सेवा कर रहे हैं। आपका पैसा लाखों रुपए में, हजारों रुपए में, जो आप बड़े बड़े सेवकों को बेचते, उनको भेजिए ना, जो आप ही के शहर को बचा रहे हैं। आप विदेशों में पैसा क्यों भेज रहे हैं? ये जो वीडियो है, इसको खूब शेयर करिए भैया, इसको वहां तक पहुंचाइए जो अपना पैसा दूसरों को देते हैं। साथ ही साथ में एक और पॉइंट इसमें डालना चाहूंगा, और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा नंबर, किसी को तकलीफ है, नीचे कमेंट में उल्टी मत करिए, यूट्यूब के ऊपर उल्टी मत करिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, आप कौन होते हैं जज करने वाले, ये सब उल्टी वहां पे मत करिए। मेरा नंबर देता हूं, अगर आपको इतनी तकलीफ है, इतना कंसर्न है परमेश्वर के राज्य को लेकर, तो मेरा नंबर, मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। मेरा नंबर बता देता हूं, जो कि मैं हर वीडियो में आजकल बताना शुरू किया हूं, 9982335777, ये मेरा नंबर है। और मैं नीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे डाल दें, 9982335777। अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल, हमने आपसे बात करना चाहिए, डायरेक्ट बात करिए। आपको पता है दिक्कत क्या, दूसरा इसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा सर। आपको पता है दूसरी दिक्कत की क्या बात है? लोग फोन पे बात करना पसंद नहीं करते, डायरेक्ट नीचे कमेंट डालते रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमको आप जवाब दीजिए। अब कमेंट्स पे मैं क्या जवाब दूं? मैं कितना टाइप करूं? उतना टाइम नहीं रहता साहब। अब डायरेक्ट कॉल करिए ना, किस चीज का डर है आप लोगों को? अगर आप अपने जगह पे सही हैं, आपके पास में वचन है, तो डायरेक्ट बात करिए ना, क्या तकलीफ है? बड़े ध्यान से सुना जो मैं भी पॉइंट बोलने जा रहा हूं। मुझे पता चला है, हालांकि मैं काफी टाइम से देख भी चुका अपनी आंखों से, कानों से, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो गेस्ट चर्च के या कहीं और शहर से वो जब आते हैं,
जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग मीटिंग रखते हैं, कन्वेंशन रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, या अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं। मैं भी जाता हूं, मुझे भी गेस्ट स्पीकर बोलकर बुलाते हैं। और जितने अभी मेरी मीटिंग्स हो चुकी है पीछे, और अभी जो होने वाली है, मेरे जितने भी 200-300 वीडियोस हैं, मेरे जितने भी फेसबुक पे प्रचार हैं, उसमें से अगर एक भी जगह पे अगर आपको मिल गया कि डैनियल राज ने अपना अकाउंट नंबर दिया है, नीचे कमेंट्स में डाला है या फिर ऊपर एडिंग में डाला है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा अगर मैंने कभी किसी से पैसा मांगा हो। नो, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? मुझे पता चला है कि जो ये जो गेस्ट स्पीकर बनकर आते हैं, इनका फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, क्षमा करें, होटल एक्सपेंस, फ्लाइट टिकट, इनका ऑफरिंग, ये सब तय हो जाता है पहले से ऑर्गेनाइजर की तरफ से, और ये सब देते भी हैं उनको। लेकिन उसके बावजूद ये जब पुलपिट पे खड़े होते हैं तो ये आकर कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, आपका मेरा प्रचार अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे अभी पैसा दीजिए, आपका सोना निकाल के दीजिए, आपका मंगलसूत्र निकाल के दीजिए। मैं वापस कहता हूं, बहुत सारी महिलाएं इमोशनली होकर, आंसुओं में आकर उनको अपना मंगलसूत्र तक उतार कर दे देती हैं। कैन यू बिलीव दैट? कान का ब्रेसलेट, अंगूठियां, ये निकाल कर दे देती हैं। और वापस कहना चाहता हूं, यिर्मयाह 17:9 याद रखना इसको। आप भावुक होकर परमेश्वर को पैसा कभी नहीं देना, किसी सेवक को नहीं देना। आज आपको ये सेवक अच्छा लगा है, कल को वो सेवक अच्छा लगेगा। जितने गेस्ट स्पीकर मुझे सुन रहे, हो सकता है आप तक ये मैसेज पहुंच जाए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सर आज आपको ये लोग पैसा दे रहे हैं, भावुक होकर, कल आपसे भी अच्छा मिल गया ना, ये वहां पर पैसा देंगे, तब क्या करोगे? पैसे लोगों से जो मांगता है, मेरी नजर में वो गलत आदमी है, वो गलत आदमी है। आपको क्यों चाहिए सर पैसा? एक तो आप चर्च में आए हो, आप उनकी मिनिस्ट्री में आए हो, उनके लीडरशिप में आए हो, आपको उन्होंने बुलाया है, आपका हर चीज दिया है, फ्लाइट दिया है, फ्लाइट टिकट दिया है, होटल एक्सपेंसेस कर दिए उन्होंने, आपका खाना पीना प्लस आपका ऑफरिंग। फिर ऊपर से आप अलग से पुलपिट के ऊपर पैसे क्यों मांगते हो? आप अलग से ये क्यों कहते हैं कि मुझे पैसा दीजिए, मैं सेवक आया हूं आपके शहर में? ऐसे कितने हैं? और मैंने बीच में डाला कि स्वाइप मशीन लेके घूम रहा है। बोले अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है, कैश अभी नहीं है, आप स्वाइप करा दीजिए, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। क्या चल रहा है सर ये? आपको, जीसस क्राइस्ट, आपको पैसा पहली बात क्यों चाहिए सर? आप गेस्ट है, स्पीकर हैं, आप आए हैं, प्रचार करिए, जितना मिलता है लीजिए, जाइए ना। आप वहां पर खड़े होकर पैसे क्यों मांग रहे हो? और ऊपर से कितने मेरे दोस्त हैं, मेरे कितने ऑर्गेनाइजर फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि डैनियल भाई, हमने जब मीटिंग करी थी हम कर्जे में नहीं थे, जैसे ही हमने मीटिंग करी हम कर्जे में आ गए। किसी ने लोन लेकर आपका मीटिंग रखा है, किसी ने जमीन बेचकर आपकी मीटिंग में रखी है। और मैं ऐसे ऑर्गेनाइजर को भी कहना चाहता हूं कि सर आप लोग मीटिंग लोन लेकर, कर्जा लेकर करते क्यों हो? आपको क्यों चाहिए ऐसे लोग जो आपके पैसे के पीछे हैं? और जो गेस्ट स्पीकर पैसे के पीछे आता है, वो तो पहली बात तो प्रभु का दास ही नहीं है, वो तो पैसे का दास है। आप मेरे साथ में समझने की कोशिश करिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आखिर तक बने रहिए ना। दूसरा पॉइंट है जो कि मैंने कहा, वो चर्च जिसको मैंने कहा बुरा चर्च, बैड चर्च। बहुत ध्यान से सुनना, ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक है गुड चर्च, दूसरा है बैड चर्च। एक है अच्छा चर्च, दूसरा है बुरा चर्च। शॉकिंग स्टेटमेंट देने जा रहा हूं और आपके वचन से दूंगा। और शायद ही आपने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नाउ लिसन दिस। आपको पता है, मैं इसको जो पॉइंट है पहले क्लियर कर देता हूं, जो स्टेटमेंट है बहुत देने जा रहा हूं। दूसरा चर्च ऐसा है, चर्च तो है लेकिन यीशु बाहर है। वापस बोलना पड़ेगा, चर्च तो है लेकिन यीशु बाहर है। बड़े ध्यान से सुनना। पहला चर्च, 4 पॉइंट्स बता दिए। अगर ये 4 पॉइंट्स में आपकी कलीसिया पाई जाती है, आपको सलूट है। दान दशमांश उन्हीं को देना। आपके चर्च का दान, आपके चर्च का पास्टर का दान दशमांश किसी और चर्च को नहीं भेजना। अगर भेजते थे कैंसिल करिए, नेक्स्ट मंथ से नहीं भेजना। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, वो चर्च जिसको मैंने कहा बुरा चर्च है, बैड चर्च, बैड चर्च, ऐसा चर्च जहां यीशु बाहर है, अंदर नहीं है वो। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20। अब आप समझ गए होंगे 7 कलीसियाओं को यीशु बात करते करते एक आखिरी कलीसिया जिसका नाम है लोदोकी की कलीसिया, लोदोकी की कलीसिया। ये जो कलीसिया है, आइए देखिए क्या लिखता है। यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता। तो किसको खटखटा रहे हैं? कौन सा दरवाजा खटखटा रहे हैं? चर्च का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
चर्च का दरवाजा खटखटाना है। तो यीशु अंदर है कि बाहर है, आप ही बताइए। ये दूसरा चर्च है, ये बैड चर्च है, ये बुरा चर्च है। एक भाई ने कहा चलिए उसके स्टेटमेंट पे भी आ जाते हैं, रॉन्ग चर्च है ये गलत क्यों है साहब? यीशु बाहर क्यों चले गए? तो मैं वापस कहता हूं, दो प्रकार की कलीसिया है। आप कौन से डिनोमिनेशन में आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथलिक है, कैरिस्मेटिक है, मेथोडिस्ट है, सीएनआई है, पेंटिकॉस्टल है, ऑर्थोडॉक्स है, मार्थोमा है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। आप जहां से आते हैं 3,000 डिनोमिनेशन में से मैं सिर्फ इसको दो कैटेगरी में बांटा हूं, एक है गुड चर्च, दूसरा बैड चर्च। ओके, अगर आप बैड चर्च में हैं और आपकी कैटेगरी वो 4 में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप उस बैड चर्च में आ जाते हैं जहां यीशु चर्च में नहीं, चर्च के बाहर है। तो ये सातों कलीसिया का जो टॉपिक है, प्रकाशित वाक्य पहले दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, टोटल शुरुआत के 2 चैप्टर यीशु मसीह ने 7 चर्च को लिखा है और ये आखिरी चर्च है। अगर आप उसमें हैं तो यीशु चर्च के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है, यदि मेरा शब्द सुनो, मैं जो कह रहा हूं अगर तुम उसको सुनो तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं चर्च के बाहर रहूंगा। तो ऐसी चर्च में जहां वर्शिप धमाकेदार चल रही है लेकिन यीशु बाहर है, ऐसी मीटिंग, ऐसा चर्च जहां का डेकोरेशन बहुत हाई फाई है लेकिन यीशु बाहर है, जहां का साउंड A1 है लेकिन यीशु बाहर है, हाईटेक साउंड सिस्टम है लेकिन यीशु बाहर है, जहां का पास्टर इंटरनेशनल टीचर है लेकिन यीशु बाहर है, जहां के फर्नीचर्स बहुत तगड़ी है लेकिन यीशु बाहर है, आपका चर्च पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया लेकिन यीशु बाहर है। यहां तक कि मैं कहना चाहूंगा आपके चर्च में लाखों लोग आते हैं लेकिन यीशु बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है, जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स रखे, हालांकि 10-12 भी कर सकता था मैं उसको, लेकिन वक्त की कमी है। आप अगर उसमें फिट नहीं बैठते हैं तो यीशु बाहर है। इसको मैं बोल रहा था कि ये बैड चर्च है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज बहुत सारे डिनोमिनेशन के हिसाब से कलीसिया चल रही है, यीशु के हिसाब से नहीं चल रही है साहब। अगर यीशु के हिसाब से चल रही होती तो आप आत्माओं को जीतने, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने, यीशु के चेला बनाने, अगर आप उसमें प्रोसेस में हैं, आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, मैं दशमांश के खिलाफ नहीं हूं, दान दशमांश के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपका दशमांश, आपका दान सही जगह पे जाना चाहिए। और ये जो टीवी के ऊपर, ये जो फेसबुक पे के ऊपर आकर आपसे पैसे मांगते हैं ना, मैं मुंबई के लोगों को, पूना के लोगों को, नागपुर के लोगों को, मैं स्पेसिफिकली नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत पैसा जाता है, मैं रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को, बैंगलोर के लोगों को, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी को कहना चाहता हूँ कि सर, आपका पैसा आपके पास्टर को ही दीजिए, आपके चर्च को ही दीजिए। जो ये 4 कैटेगरी में अगर फिट बैठते हैं उनको दीजिए और उनको आपका पैसा सही तरीके से इस्तेमाल करने आएगा। जो 4 कैटेगरी में फिट बैठते हैं, पहला मत्ती 28 के अनुसार चल रहे हैं, प्रेज गॉड। दूसरा ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रेज गॉड। दूसरा ट्रिनिटी, तीसरा सैल्वेशन के प्रोसेस में, और आखिरी जो मैंने 4 पॉइंट्स में बताया, और वहां है वचन की शिक्षा हो रही है। ऐसे चर्च को पैसा दीजिए, ऐसे चर्च को। मैं उसके खिलाफ हूं जो अपना ताइथ दूसरे चर्च को देता है, मुझे वो भी पसंद नहीं है। अपने पास्टर को ना देकर दूसरे पास्टर को दे रहा है, क्यों? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। ना जाने कितने पैसे, मैं समाप्ति की भी तरफ आ गया हूं। मैं ये भी बता दूं कि आपका पैसा लेकर वो करोड़पति बन रहा है, लखपति बन रहा है। वो जब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था ना, बहुत सारे सेवक अभी जो समझ रहे होंगे और आप लोग जो भी समझ रहे होंगे, जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, 5 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, 35-40 साल पहले, उनकी लाइफस्टाइल या उनका जीवन शैली देखिएगा। जब उन्होंने शुरुआत करी थी, उनके पास क्या था? उनकी गवाही को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वक्त की रोटी नहीं थी, घर नहीं था, पैसा नहीं था। हम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, हमने रेलवे स्टेशन पे सोकर रात बिताई है, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। फिर अचानक से उनके पास में BMW, मर्सिडीज और न जाने कितनी प्रॉपर्टी, और कोई तो बीच में बोल रहा था मेरे पास में ज़मीन है, मेरे पास में प्राइवेट जेट है, प्लेन है, न जाने क्या क्या। फिर ये इतना पैसा आपके पास आया कहां से? आप इतने अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए? सोचने वाली बात है। ये सब किसका पैसा है? ये सब ऐसे लोगों का पैसा है जो इमोशनली अटैचमेंट होकर उनको न जाने डॉलर्स में, चेक में, है ना, पैसा भेजते रहते हैं। अमीर होना गलत नहीं है, परमेश्वर के लोगों के पास में अच्छी चीजें होना गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आपके पास में हर चीज होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए तो मैंने प्रचार भी किया था, पौलुस अपना मेहनत करता था, अपनी नौकरी करता था और वो अपना जीवन चलाता था। प्रेज गॉड।
आपके का पैसा, दूसरों का पैसा गेस्ट स्पीकर बनकर किसी और को फेसबुक, यूट्यूब पे और आपके क्रिश्चियन चैनल के ऊपर बैठकर आप पैसे मांग रहे हो। कैसे लगता है सर आप लोग को? और आप लोग देते भी हो कुछ लोग। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको जरा सा भी समझ है, ऐसे लोगों को पैसा देना बंद करिए और ऐसे गांव गांव मिशनरीज को पैसा देना शुरू करिए। और जो चर्च मत्ती 28 के अनुसार, यानी कि मिशनरीज को भेजना, ऐसे चर्च को पैसा दीजिए, ऐसे पास्टर को पैसा दीजिए और उनको कहिए कि सर हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों को बेचिए। और मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द मसीह का सुसमाचार भारत में समाप्ति की तरफ पहुंचेगा। लोग सच्चाई को जान पाएंगे और जिसके चलते परमेश्वर का कार्य भी समाप्ति की तरफ पहुंचेगा। यीशु का आगमन की भी तैयारी होगी जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हीं को देते बैठेंगे जो सब लोग दे रहे हैं, तो फिर मतलब क्या हो गया? तो मैं यहां पे मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यहाँ पे मेरी जो बातें हैं वो मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिनिटी। उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आऊँगा क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ कि मैंने 2 चर्च की बात करी है। एक है अच्छा चर्च, दूसरा है बुरा चर्च। इंग्लिश में कहूँगा गुड चर्च एंड द बैड चर्च। किसी को लगता है कि राइटली एंड राइट चर्च एंड द रॉन्ग चर्च, डजंट मेक डिफरेंट, आप उसको ले लीजिए। लेकिन 4 चीज़ें होनी चाहिए अगर वो अच्छा चर्च है। पहला है मत्ती 28, दूसरा है ट्रिनिटी, दूसरा है ट्रिनिटी, तीसरा है सैल्वेशन प्रोसेस और चौथा है वचन की शिक्षा। और दूसरा है मत्ती प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है मैं चर्च के बाहर हूँ। ऐसी चर्च जहां पे ये 4 चीजें नहीं हो रही है, यीशु बाहर है। ऐसी चर्च जहां मिशनरी नहीं बनाए जा रहे, यीशु बाहर है। ऐसी चर्च जहां चेले नहीं बनाए जा रहे, यीशु चर्च के बाहर है। ऐसी कलीसिया जहां वचन का इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु बाहर है। आप कितने भी पावरफुल प्रीचर क्यों ना हो, मुर्दे जिंदा होते हो आपके चर्च में, लेकिन यीशु बाहर है। यीशु बाहर है, प्रकाशित वाक्य 3:20। और ऐसे चर्च को पैसा नहीं देना, ऐसे चर्च में अपना दशमांश नहीं देना। आप ऐसे चर्च को दशमांश दीजिए, पैसा दीजिए जो ये 4 प्रोसेस में या 4 चीज़ों में आगे चल रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।